हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल धर्मिष्ठा ऑफिशियल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेघालय के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो गाइस, मैं आज की वीडियो शुरू करती हूँ। मेघालय उर्फ मेघ बादल भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का एक निराला लेकिन छोटा राज्य है, लेकिन भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक बना। जीवंत संस्कृति, महान दर्शनीय सुंदरता, परंपरा और शांति के साथ राज्य में बहुत से आकर्षित करने वाली चीजें हैं जो लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है। असम राज्य के 2 जिले दी यूनाइटेड खासी हिल्स और जोतिया हिल्स और गारो हिल्स को विभाजन कर 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन किया गया। संपूर्ण राज्य की उपाधि मिलने से पहले 1970 में मेघालय को अर्ध स्वायत्त की उपाधि दी गई। 1947 में भारत की आजादी के समय वर्तमान मेघालय में असम के 2 जिलों का समावेश था और असम राज्य के साथ इसे समिति स्वायत्तता दी गई थी। 1960 में स्वतंत्र पहाड़ी राज्य के अभियान की शुरुआत हुई। 1969 के असम पुनर्गठन मेघालय एक्ट के तहत मेघालय राज्य को स्वायत्त राज्य की उपाधि प्रदान की गई। 1969 के असम पुनर्गठन मेघालय एक्ट के तहत मेघालय राज्य को स्वायत्त राज्य की उपाधि प्रदान की गई। 2 अप्रैल 1970 से इसे एक्ट को पारित किया गया और असम से मेघालय जैसे स्वायत्त राज्य का जन्म हुआ। 1971 में संसद भवन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र एक्ट 1971 पारित किया गया, जिसमें मेघालय राज्य को संपूर्ण स्वायत्त राज्य की पदवी दी गई। 21 जनवरी 1972 को मेघालय को राज्य का अस्तित्व प्राप्त हुआ। मेघालय के मुख्य जातीय समुदाय में खासी, गारो और जोतिया शामिल है। माना जाता है कि इन समुदाय के लोग दक्षिण पूर्वी एशिया से मेघालय में आए थे। मेघालय के लोग हंसमुख स्वभाव और अनुकूलता के लिए जाने जाते हैं, जबकि खासी, जोतिया और गारो समुदाय के बहुत से लोगों ने धर्म रूपांतर कर क्रिश्चियन धर्म अपनाया है। मेघालय में हम आसानी से बहुत से चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और मठ देख सकते हैं। मेघालय राज्य की सर्वाधिक बोली जाने वाली और आधिकारिक भाषा है। राज्य की दूसरी मुख्य भाषा में खासी और गारो शामिल है। मेघालय में दूसरी भी बहुत सी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पनार, तिवा, बेते। नेपाली भाषा का उपयोग मेघालय राज्य के लगभग सभी भागों में किया जाता है। सभी जनजाति और समुदाय के लोग सामान्यतः अंग्रेजी भाषा का ही उपयोग करते हैं। शहरों इलाकों में ज्यादातर लोग अंग्रेजी भाषा का ही उपयोग करते हैं और ग्रामीण इलाके के लोग विविध भाषाओं के उपयोग करते हैं, जो कि प्रतिवर्ष नवंबर के महीने में आयोजित होने वाले 5 दिवसीय फेस्टिवल है। नोककर्म डांस फेस्टिवल मेघालय राज्य के प्रमुख त्योहार है। नोककर्म डांस फेस्टिवल का आयोजन खासी जनजाति द्वारा फसल को धन्यवाद रूप में मनाया जाता है। यह फेस्टिवल बकरी की बलि के साथ शुरू होता है। नोककर्म शब्द का अर्थ है बकरी हत्या समारोह। नोककर्म है। इस त्योहार में कुंवारी लड़कियों और लड़कों का सुंदर डांस देखने को मिलता है। बांग्ला फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाने वाला 2 दिवसीय त्योहार है। यह फेस्टिवल भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। बांग्ला गारो जनजातियों के लिए यह सबसे बड़ा पारंपरिक त्योहार है। यह त्योहार को शरद ऋतु के अंत में हर कटाई के समय मनाया जाता है। फसल फेस्टिवल का आयोजन प्रत्येक वर्ष नवंबर के दूसरे सप्ताह में किया जाता है। इस त्योहार के अवसर पर लोग दिन रात नृत्य करना पसंद करते हैं। बांग्ला फेस्टिवल के आकर्षण का प्रमुख केंद्र 100 ड्रम या नगाड़े होते हैं। बेदिनखलम उत्सव मेघालय के जेतिया जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला यह उत्सव मेघालय में बहुत अधिक लोकप्रिय है। बेदिनखलम फेस्टिवल को चोलहेरा के दानव का पीछा करने के लिए मनाया जाता है। मेघालय का यह उत्सव प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में बुआई के अवसर पर मनाया जाता है। इनके अलावा भी मेघालय के कुछ अन्य उत्सव में लाहू, नोकखिलम और शाकशुक मनसेम आदि शामिल है। मेघालय की जनजातियों के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ 3 जनजातियां खासी, गारो और जयंतिया पनार ने निवास किया है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ की कुछ अन्य जनजातियां हजोग और तिवा निवास करती है। मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है, यह बात अक्सर पूछी जाती है, जो कि खासी, गारो और जयंतिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। मेघालय के प्रसिद्ध डांस में नोग्रेम, लाहो, शादशुक, मिनसेन, डेरोगेटा आदि यहाँ के प्रमुख लोकप्रिय नृत्य है। मेघालय राज्य अपनी परंपरा और रस्मों के लिए पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। सत्य तो यह भी है कि किसी भी राज्य की पहचान उनकी वेशभूषा, रस्मों और संस्कृति से ही होती है। मेघालय राज्य के लोग के पहनाव में एक सादगी देखने को मिलती है, जो कि इस राज्य की खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देती है। मेघालय राज्य की महिलाओं के पारंपरिक पहनावे को जैनसेन के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा पहना जाने वाला कपड़ा बिना सिला हुआ सहतूत के रेशम का बना होता है और शरीर के चारों ओर लपेटा जाता है। इंडिशुअल क्षेत्र का अन्य प्रमुख पहनावा भी है, जो रेशम से बना हुआ होता है।
मेघालय की गारो जनजाति द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र लोगों के निवास स्थान के आधार पर अलग अलग होते हैं। गांव में रहने वाली महिलाएं इकिंग पहनती है, जो कमर के चारों ओर पहना जाने वाला एक छोटा कपड़ा है। गारो जनजातियों के लोग को भीड़ भाड़ वाले स्थानों में रहते हैं, वो लंबे कपड़े पहनते हैं। गारो जनजाति से जुड़ी महिलाएं ब्लाउज के साथ लुंगी भी पहने हुए रहती है, जिसे डांग मंडा के नाम से जाना जाता है। गारो जनजाति के पुरुष पारंपरिक वेशभूषा के रूप में एक लंगोटी पहनते हैं, जबकि खासी जनजाति के पुरुष अपनी कमर के चारों तरफ लंबा कपड़ा पहने हुए रहते हैं। इस पहनाव में एक लंबे कपड़े का महत्व बहुत अधिक होता है, जिसे पगड़ी के रूप में सर में बांधा जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और सभी राज्यों की अपनी अपनी प्रमुख फसलें हैं। मेघालय राज्य की मुख्य फसलें मक्का और चावल है। हालांकि इसके अलावा भी यहाँ मेघालय में कटहल, केका, नाशपाती, संतरे, आड़ू और आलू बुखारा की खेती भी की जाती है। मेघालय राज्य का निर्माण असम राज्य को काटकर किया गया था। शुरुआती दौर में मेघालय राज्य में कुल 2 जिले थे, लेकिन वर्तमान में मेघालय की जिलों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। मेघालय राज्य की राजधानी शिलांग यहाँ का सबसे आकर्षित जिला माना जाता है। मेघालय राज्य अपने आर्किड की बहुत अधिक विविधता के लिए फेमस है। मेघालय की पहाड़ियों में लगभग 325 आर्किड, जिनमें सबसे खास और प्रसिद्ध मवसमाई, मवल्लू और सोहरारिम जंगलों में पाई जाती है। मेघालय राज्य के खूबसूरत जंगल में पक्षियों की 23 प्रजातियों के अलावा कई वन्यजीव प्रजातियां देखने को मिलती है। मेघालय राज्य में मयूर, तीतर और हुलॉक गिब्बन पाए जाते हैं। राज्य का लगभग 70% क्षेत्र वनाच्छादीय है, जिसमें घने उष्ण कटिबंधीय वन भी शामिल है। मेघालय स्टेट के जंगलों को एशिया के सबसे समुद्र वनस्पति आवासों के रूप में जाना जाता है। मेघालय के जंगल का एक हिस्सा पवित्र वन के क्षेत्र में भी जाना जाता है। गारो हिल्स में नोकेरेक बायोस्फीयर रिजर्व पार्क और दक्षिण गारो हिल्स में बलफ्रामरम नेशनल पार्क को मेघालय राज्य के सबसे खूबसूरत पार्कों के रूप में जाना जाता है। मेघालय राज्य का वन क्षेत्र फूलों की विविधता को प्रदर्शित करता है। मेघालय में सब्जियां, मसाले और फल के विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। मेघालय के जंगलों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं में स्तनधारी पक्षियों, सरीसृपों और कीड़ों की एक विशाल विविधता देखने को मिलती है। यहाँ की स्तनपायी जनजातियों में भालू, लाल पांडा, हाथी, सिवेट, कुतक, गोर, भोगोज, वेसल, जंगली भैंस, हिरण, जंगली सुअर के अलावा भी कई जानवर पाए जाते हैं। चमगादड़ों की एक विशाल विविधता मेघालय राज्यों में देखी जा सकती है। सरीसृप, छिपकली, मगरमच्छ और कछुआ यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। तितलियों की 250 प्रजातियां और 650 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां यहाँ देखने को मिल जाती है। इनके अलावा भी मेघालय के जंगलों में कई जीव जंतु और पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। अगर आप कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हो तो मेघालय देखने के लिए जरूर से जाना, वो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको मेघालय में घूमने लायक स्थलों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसके अलग से वीडियो बना दूंगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो घंटी बटन उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।